हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम सीखेंगे आज। सर्वनाम की परिभाषा करने से पहले हम देखेंगे शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, मतलब सबका नाम। और नाम को हम क्या कहते हैं व्याकरणिक रूप से? संज्ञा। तो जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, मतलब सबके जो नाम के रूप में आते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वनाम। अब मान लीजिए राम है कि राम पढ़ता है, ठीक है, हम कहते हैं राम पढ़ता है। उसके बाद अगर हमें राम के बारे में कोई भी बात करनी है तो हम कहेंगे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह दौड़ता है, स्कूल जाता है, कुछ भी। तो हम बार बार राम नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसकी जगह राम के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो जो शब्द किसी नाम के लिए, मतलब किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो ये तो था सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ कि सर्व मैंने सबका, नाम मीन्स नाम, और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर। तो परिभाषा भी क्लियर हो गई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हम करेंगे? परिभाषा क्या करेंगे कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है जी। कोई भी संज्ञा हो सकती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी का भी नाम हो, हम उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद आता है संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के 6 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद में सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक। आगे होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। फोर्थ होता है संबंधवाचक। ठीक है जी। 5वां होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये तो 6 भेद के नाम बताए हैं मैंने आपको। आगे मैं इनको क्लियर कराऊंगी कि कौन सा सर्वनाम कैसे भेद में आएगा, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम करेंगे हम? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक होता किसके लिए? ये सर्वनाम जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बोलने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए। दूसरा सुनने वाले के लिए। और तीसरा जो प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में बात की जा रही, बात की जाए। अब जैसे ये वीडियो है, मैं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? मैं। सुन कौन रहा है? आप सब सुन रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, आप। और बात कर रहे हैं हम किसी के बारे में, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, और जिसके बारे में कोई बात हम कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, वह, वे, उनका, उनकी। तो इस तरह से तो पुरुषवाचक में 3 व्यक्ति आ गए। एक तो बोलने वाले को हम कहेंगे वक्ता, बोलने वाले को हम कहेंगे वक्ता। सुनने वाले को हम कहेंगे श्रोता, और जिसके बारे में बात की जा रही। तो एक बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही है, इन तीनों के बारे में बताने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगी तो मैं कहूँगी मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ। कि अगर मैं आपसे बात करूँ, तुम, तू, तुम या आप, अगर कोई ज़्यादा ही हमारा क्लोज है तो हम उसे कहेंगे तू।
कोई हमसे बड़ा है तो हम उसे आप कहेंगे, कोई बराबर का हमारा फ्रेंड है तो उसको हम तुम कहेंगे। तो तू, तुम और आप। और जिसके बारे में बात, मान लीजिए दो फ्रेंड है, वो किसी तीसरे के बारे में बात कर तो उसके बारे में वो क्या बोलेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसका ये है, उसकी ये है, उसका घर ऐसा, उसकी वो ऐसी है, तो वो सब आ जाएगा। तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों के बारे में बताने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए इस पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं इसके? 3 भेद हो जाते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। ठीक है जी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम होता है मैं, और अगर बहुवचन की हम बात करेंगे तो हम। मध्यम पुरुष होता है तू, वैसे तो तुम ही लगाते हैं हम ज़्यादातर, तुम और आप, क्योंकि तू वर्ड हम थोड़ा हिंदी में हीन दृष्टि से देखते हैं। अन्य पुरुष वह या वे। तो इस तरह से इन सर्वनाम का बोध कराने वाले को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्लियर हुआ? उसके बाद सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है, इसके नाम से देखो, जिसमें कोई निश्चित चीज़ हो, निश्चित वस्तु हो, कोई भी। मान लीजिए हमें पक्का पता है तो इसमें 2 या वर्ड ज़्यादातर आते हैं, तो यह और एक वह। अब यहाँ पर आप कहेंगे वह तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया है, लेकिन यहाँ पर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें निश्चित तौर पर पता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में वह क्या काम करता है? वो सिर्फ किसी की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में, अन्य पुरुष के बारे में, तो वहाँ पर आता है, वहाँ अन्य पुरुष के रूप में आएगा और यहाँ पर वह किसी निश्चित चीज़ के रूप में आ रहा है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि वाक्य में सेंस किस तरह की है। किसी भी वाक्य में सेंस को देखकर हम बात करेंगे। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में है तो वह अन्य पुरुष में है, और अगर किसी निश्चित वस्तु के बारे में तो वहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरा घर है, हम कहें यह मेरा घर है, वह उसका घर है, वह उसका घर है। तो यहाँ पर वह किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वह से हम बता रहे हैं कि वो घर जो है वो उसका है। ठीक है, तो यह मेरा घर है और वह उसका घर है। तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है? किसी वस्तु की तरफ इंगित कर रहा है और किसी निश्चित वस्तु की तरफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर वह बन जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने वह में, और यह और वह दो निश्चित रूप से आते हैं इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है? हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोध कराता है कि हाँ यह वो चीज़ है। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो ये कन्फर्म है कि वह कौन है? मेरा भाई। हम निश्चित बता रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, तो इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा है। हम निश्चय के आगे हमने क्या लगाया? अनिश्चयवाचक, मतलब हमें कन्फर्म ही नहीं है। निश्चय जहाँ पर निश्चित वस्तु के बारे में बताया, अनिश्चयवाचक में जहाँ पर हम किसी निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई, हम कहीं कोई खड़ा है। अब कोई में तो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, कोई औरत भी, कोई आदमी भी, कोई खड़ा है। हम कहते हैं कुछ गिर गया है। कुछ में कोई चीज़ हो सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई कीड़ी हो सकती है, तो कुछ में कोई भी चीज़ आ सकती है। तो कोई और कुछ, जो 2 वर्ड ऐसे हैं जो अनिश्चित रूप से हमें बोध कराते हैं। कुछ जो आता है वो समान के लिए आता है, ठीक है, और कोई जो आता है वो किसी व्यक्ति के लिए आता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कोई व्यक्ति के लिए आएगा और कुछ आएगा सामान के लिए। अब मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे दूध में डैश पड़ गया है।
अब आप देखो, दूध में डैश पड़ गया, कोई तो नहीं पढ़ सकता दूध में। क्या कोई इंसान दूध में पढ़ सकता है? नहीं। तो दूध में कुछ पड़ गया है, ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर किसी सामान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं तो वहाँ पर कुछ आएगा, और जहाँ पर हम बात करें किसी व्यक्ति के बारे में तो वहाँ पर कोई आएगा। ठीक है जी। लेकिन अनिश्चित हो, जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कोई भी हो सकता है वो, तो दरवाजे पर कोई है। तो कोई और कुछ जो ऐसे वर्ड हैं जो किसके लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए आते हैं, तो इसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। उसके बाद 4th नंबर पर आता है, कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके भी नाम में कन्फर्म है कि प्रश्न, देखो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न कैसे पूछते हो? कैसे हो, कहाँ हो, कितने हो। ठीक है। तो जहाँ से हमें प्रश्न का बोध होता है, कितना, दूध कितना चाहिए। ठीक है जी। कौन, तुम कौन हो, तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन, कैसे, कितना, तो ये जो वर्ड होते हैं ये प्रश्न के रूप में आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि इन सर्वनाम से हमें जो होता है वो किसी प्रश्न के लिए बारे में बताओ। जैसे कौन, भाई तुम कौन हो, कौन खाएगा, ठीक है, कब आएगा, किसने किया, किसके साथ किया। तो ये जो शब्द होते हैं, कौन, किसका, कितना, तो ये सब जो आते हैं, जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये सब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है। और इसकी पहचान क्या है? वाक्य के बाद क्या लिखा मिलेगा आपको? क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या करता है? संबंध, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमें संबंध बताता है, दो व्यक्तियों का, दो चीज़ों का आपस में संबंध। जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। तो इसके लाइन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अब अगर ये लगा दो आप और इसको छुपा दो तो क्या वर्ड क्लियर हो जाएगा? जैसी करनी भरनी, नो। अगर वैसी को लगाएंगे तो जैसी के बिना ये भी स्पष्ट नहीं होगा। तो इस सर्वनाम में क्या होता है? दो जो सर्वनाम है वो आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं दो सर्वनाम। जैसे जो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा, या जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, काटोगे। तो जो और वो, जैसा और वैसा। तो इस सर्वनाम में दो शब्द जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। ठीक है। जिसने कहा उसने जाना है, तो जिसने और उसने। तो यहाँ पर दो सर्वनाम इकट्ठे आएंगे और एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। अब आप इसमें देखिए, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, निज है। निज मीन्स अपना, और अपना किसके लिए? वक्ता के लिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ। मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूँगी? मैं कहूँगी मैं तो खुद करूँगी अपना काम, खुद, या मैं तो अपना काम अपने आप करूँगी, अपने आप, या मैं कह सकती हूँ मैं स्वयं करूँगी। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, और इनका प्रयोग जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, वो अपने लिए करता है। ठीक है। वो किसके लिए करता है इसका प्रयोग? अपने लिए करता है। जैसे मैं कहती हूँ मैं स्वयं जाऊंगी,
या इसकी जगह मैं कह सकती हूँ मैं अपने आप जाऊँगी या मैं खुद जाऊँगी। तो ये तीनों ही शब्द मैंने अपने लिए प्रयोग किए हैं, मेरे लिए हैं यूज़ हुए, या जो कोई बोलने वाला होगा उसके लिए हो जाएंगे। तो इसके लिए ये सर्वनाम बन जाता है निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स अपने आप के लिए, खुद का। एक जो प्राइवेसी होती है ना वो इसमें आती है। तो निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो सर्वनाम क्या करता है, खुद के लिए, वक्ता, जिसका प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है। तो इसमें 3 ही वर्ड आएंगे, खुद, अपने आप और स्वयं। ठीक है जी। तो ये तो थे सर्वनाम के भेद कि सर्वनाम होता क्या है, कि सर्वनाम वो चीज़ होती है, वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ, सर्व मैंने सबका, नाम मीन्स नाम। सर्वनाम किसी भी नाम की जगह आ सकता है, इसलिए सबका नाम है। भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बाकी मैंने आपको करवाई दिए हैं सबके, उसके भेद वगैरह कुछ नहीं है। अब इस तरह से कुछ जो आ जाती हैं वो अभ्यास में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी खालिस्तान अगर आपके पास है, कोई फिलअप आपको दिया हुआ है, लेकिन उसने पूछा है भाई आप सर्वनाम लगाओ। जैसे एक दो मैं आपको करा देती हूँ। आप खाने में डैश लेंगे। अब यहाँ पर कहने को तो कुछ भी, आप खाने में सब्जी लेंगे, रोटी लेंगे, लेकिन उसने क्या कहा, सर्वनाम भरना है। तो सर्वनाम क्या भर सकते हैं हम, आप खाने में क्या लेंगे। ठीक है, हम इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, आप खाने में क्या लेंगे, या आप खाने में कुछ लेंगे, ये भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप खाने में कुछ लेंगे या आप खाने में क्या लेंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उसमें दें। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, डैश आ रहा है, डैश आ रहा है। अब इसको हम कई सेंस में बना सकते हैं। दरवाज़ा बंद करो, वह आ रहा है, या दरवाज़ा बंद करो, कोई आ रहा है। तो जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपके दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये भी आ सकता है कि आपको कोई वर्ड दे दें कि उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। जैसे रामू को डैश से डर लगता है, रामू को डैश से डर लगता है, लेकिन ब्रैकेट में हमें दे दिया वह, तो हमने वह का कोई रूप बनाना है। वह होता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रामू को उससे डर लगता है, रामू को उससे डर लगता है। तो कई बार हमारे पास ब्रैकेट में हमें सर्वनाम दे देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है, और कई बार हमें सर्वनाम नहीं दिया जाता, हमें अपनी मर्जी से बनाना होता है। तो जिसमें हम या देखेंगे सेंस जो बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये सर्वनाम का चैप्टर था। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।